केरला का लिटरेसी रेट 96.2% है, जो कि भारत के 28 राज्यों में सबसे ज्यादा है। और वहीं पर बिहार का 61.8% है, जो कि पूरे भारत के 28 राज्यों में सबसे कम है। बट मुद्दा ये है कि दो राज्यों के बीच उनके शिक्षित लोगों को लेकर केरल का लिटरेसी रेट बिहार से लगभग 55% ज्यादा है। तो दोस्तों कहीं एलडीएफ और बीजेपी का मामला तो नहीं? जस्ट किडिंग गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ मुद्दों में ऐसा हो सकता है, लेकिन आज की वीडियो में विस्तार से ये जानेंगे कि वो बिहार जिसने नालंदा विद्यालय दिया और गौतम बुद्ध जैसे लोगों को जन्म दिया, वो शिक्षा में इतने पीछे कैसे रह गया। और साथ में जानेंगे कि केरल शिक्षा में इतना आगे कैसे निकल गया है, जहां पर 100 लोगों में से 96 लोग साक्षर हैं। तो देखो, केरल एजुकेशन सिस्टम की कहानी एक रेवोल्यूशन की तरह है जो 19th सेंचुरी में शुरू हुई थी। उस टाइम के रूलर्स फ्रॉम त्रावणकोर और कोचीन प्रिंसली स्टेट्स ने एक सामाजिक बदलाव के बारे में सोचा और 1817 में चर्च मिशन सोसाइटी ने केरल में अपना पहला पब्लिक स्कूल खोला, जिसके बाद केरल में एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट की तरह कंसीडर किया गया और हर कम्युनिटी, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, सबको स्कूल जाने का बराबर मौका दिया गया। और आज भी सबसे अच्छी बात यह है कि केरला के गवर्नमेंट स्कूल आज भी वहाँ के प्राइवेट स्कूल को टक्कर देते हैं और वहाँ के लोग भी गवर्नमेंट स्कूल पर काफी ज्यादा विश्वास करते हैं। और एक यही माइंडसेट है जो केरल से अलग सभी राज्यों में मिसिंग है। और वहीं एक और बिहार की कहानी बिल्कुल इसके उलट है, क्योंकि यहाँ का लिटरेसी रेट मात्र 61.8% है। ये तो केवल एक परसेंटेज की दर है जो कि काफी कम है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर रियलिटी इससे भी ज्यादा बुरी है, क्योंकि हमारे भारत देश में साक्षरता की परिभाषा बड़ी सीमित है, जिसमें मेंशन है कि किसी व्यक्ति को या तो लिखना आता हो या कम से कम अपने सिग्नेचर कर लेता हो और उसी व्यक्ति को इस देश में साक्षर मान लिया जाता है। बाकी बिहार के स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बुरा है कि वहाँ पर लगभग 40% स्कूलों में आज भी बिजली नहीं है। और यही स्थिति लगभग बिहार के पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी है। वहाँ के स्कूलों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा खराब है। कई स्कूलों में तो बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं, जैसे डेस्क का होना या कोई बाथरूम का होना, ये चीजें भी स्कूल से मिसिंग है। और ये स्कूल सिर्फ फैसिलिटी में ही पीछे नहीं है, बल्कि जो एक बेहतर शिक्षा के प्रति माइंडसेट होता है उसमें भी काफी पीछे है। एजुकेशन को अभी भी यहाँ पर एक ऑप्शनल चीज माना जाता है और कई केसेस में तो चाइल्ड लेबर और अर्ली मैरिजेस के कारण गर्ल्स की एजुकेशन बिल्कुल इग्नोर की जाती है। और इसके अलावा बिहार में टीचर स्टूडेंट का रेशियो भी काफी ज्यादा पुअर है, जो कि 50:1 का रेशियो है, जहां पर लगभग 50 बच्चों पर एक ही टीचर पढ़ाता है। जरा सोचिए, जब स्कूल में टीचर्स की संख्या ही कम होगी तो वहां पर शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी। देखो, इस एक एग्जांपल से आप केरल और बिहार की एजुकेशन के बीच के फर्क को बड़ी आसानी से समझ सकते हो। केरला के एर्नाकुलम जिले के पोथानिक्कड विलेज की लिटरेसी रेट पूरे 100% है, जहां पर मिड डे मील स्कीम भी पूरे तरीके से फंक्शनल है, जहां पर टीचर भी अच्छे तौर पर ट्रेंड है और बच्चों को एक प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। वहीं पर बिहार के गाँवों के स्कूल बस नाम मात्र के स्कूल है। हमारे देश के उपराष्ट्रपति आप बताइए, देश के उपराष्ट्रपति कौन है? देश के उपराष्ट्रपति एकदम में से ही है। एक बात बताइए, बीपीएससी के चेयरमैन कौन है? और वहाँ के स्कूलों में मिड डे मील तो करप्शन की वजह से पहुंचता ही नहीं, अगर पहुंचता है तो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं होता। और यही एक डिफरेंस है स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस और एक राज्य में वीक इम्प्लीमेंटेशन का, क्योंकि केरल ने एजुकेशन को एक प्रायोरिटी बनाया और यूपी और बिहार ने केवल इसको एक पॉलिटी का मुद्दा बनाकर रखा। और जब पॉलिसीज का ग्राउंड लेवल पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता तो उनका फायदा भी डेफिनेटली रियल वर्ल्ड में नहीं दिखाई देता। तो अब सवाल उठता है, क्या बाकी राज्य भी केरला स्टेट से कुछ सीख सकते हैं? तो हाँ, डेफिनेटली सीख सकते हैं। कंसिस्टेंसी एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यहाँ पर एजुकेशन को एक पॉलिटिकल टूल नहीं बल्कि एक नेसेसिटी के तौर पर ट्रीट किया जाता है। और यहाँ पर हर पॉलिसी को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया है, जैसे कि फ्री एजुकेशन या स्कॉलरशिप्स। देखो, हमको एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि एजुकेशन का इम्पैक्ट एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाता है। बिहार और यूपी, जहाँ पर युवा जनसंख्या सबसे ज्यादा है, इन्हें अपना फोकस वहाँ के अच्छे इंफ्रा और वहाँ के टीचर्स की ट्रेनिंग के ऊपर करना चाहिए, ताकि इस 55% के गैप को फिल करना पॉसिबल हो जाए। देखो, केरल और बिहार का जो कंपैरिजन हमने किया वो एक हार्श रियलिटी है, लेकिन ये सभी राज्य के लिए एक लेसन भी है कि अगर एक छोटा सा राज्य अपने सीमित रिसोर्सेज और एक अच्छे माइंडसेट से इंडिया के सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट रखने वाला राज्य बन सकता है, तो बाकी स्टेट्स क्यों नहीं। और इसके लिए हमें एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है, जिसमें गवर्नमेंट, टीचर्स और पेरेंट्स मिलकर काम करें। तो शायद ये 55% गैप एक दिन हिस्ट्री बनकर रह जाए और सारे राज्य केरल बन जाएं। और इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।